Pythagorean triples कि a Pythagorean triple is a list of three integers a, b, c that satisfies a square plus b square equal to c square, and such a triple is called a primitive if the integers are non-negative and the GCD is 1. So आपकी जो नंबर्स होते हैं ए बी सी, तीन नंबर हैं, वो आपके कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपल कहलाएंगे अगर ये आपकी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ए बी सी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इन एडिशन टू दिस कंडीशन अगर आपके जो नंबर है ए बी सी वो आपके नॉन नेगेटिव है एंड देयर जीसीडी इज 1, उनका जीसीडी जो है 1 है, देन दे आर कॉल्ड primitive numbers. For example, the number 3, 4, 5, this is called a primitive because it satisfies 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन है कि दे आर नॉन नेगेटिव, सो 3, 4, 5 नॉन नेगेटिव एंड देयर जीसीडी इज आल्सो 1, सो जीसीडी ऑफ 3, 4, 5 इज 1। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो नंबर है आपका, जो ट्रिपल नंबर है, वो आपका कहलाएगा प्रिमिटिव नंबर। बट अगर आप नंबर लेते हैं 30, 40, 50, तो ये जो नंबर होगा वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपल तो होगा, क्योंकि बिकॉज 30 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर दैट सेटिस्फाई द 50 का होल स्क्वायर। बट ये आपका प्रिमिटिव नहीं होगा बिकॉज प्रिमिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव। सारे नंबर तो नॉन नेगेटिव हैं, बट जो उनका जीसीडी जो है वो आपका 1 नहीं होगा। सो दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपल बट दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव नंबर। सिमिलरली 3, 4 ये आपका है दिस नंबर -3, -4, -5। सो दिस इज आल्सो ए पाइथागोरियन ट्रिपल बिकॉज -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज 5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। बट दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव बिकॉज प्रिमिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं है। इन एंड जीसीडी 1 चाहिए, जीसीडी 1 है बट यहाँ पे नॉन नेगेटिव नहीं है। ये यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव है बट इनका जीसीडी 1 नहीं है। कि हमें ये नंबर जो है जनरेट कराने हैं, कैसे जनरेट कराएंगे? अगर हम डिफाइन करते हैं a प्लस आयोटा बी, ए एंड बी जो है आपके क्या है, वो आपके इंटीजर्स नंबर है। a एंड b आर इंटीजर्स, सो दिस इज कॉल्ड द गॉसियन इंटीजर्स। मुझे जनरेट कराना है पाइथागोरियन ट्रिपल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर z जो है हमारे पास m प्लस आयोटा n की फॉर्म का है, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, देन हम कंसिडर करते हैं z की पावर 4 का मॉडुलस। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा कि z1 इंटू z2 का मॉडुलस जो होता है वो होता है आपका z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस, ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। सो इट विल बी मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ z की पावर 4। सो देयरफॉर z की पावर 4 का मॉडुलस इज सेम एज मॉडुलस ऑफ z की पावर 4, एंड वी कैन आल्सो राइट मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो z अगर आपका है m प्लस आयोटा n, तो मॉडुलस ऑफ z कितना आ जाएगा आपके पास, का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो इट विल बी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z की पावर 4 का मॉडुलस इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो z की पावर 4 है इसका मॉडुलस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर इंटू z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो z स्क्वायर का मॉडुलस इंटू z स्क्वायर का मॉडुलस, सो आई कैन राइट z स्क्वायर के मॉडुलस का होल स्क्वायर एंड z स्क्वायर का मॉडुलस। अब z जो था आपका था m प्लस का आयोटा n, m एंड n जो है आपके इंटीजर नंबर है, m and n are belonging to the integer number, then z का whole square will be m plus iota n का whole square, which will be your m square plus iota square n square, that is m square minus n square plus 2 iota mn। तो z square की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी ये वैल्यू आएगी m square minus n square plus iota 2mn, जो क्योंकि ये आपके दोनों इक्वल है।
सिंस z की पावर 4 का मॉडुलस, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है, सो आपकी ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल होंगी। देयरफॉर वी कैन राइट m का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर टोटली का होल स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इट विल बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टोटली का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, सो यू कैन अज्यूम दैट दिस इज योर a क्वांटिटी, दिस इज योर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर c का होल स्क्वायर। तो a को आप ले सकते हैं क्या, m का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर, b को आप ले सकते हैं 2m into n and you can treat c as a m square plus n square। तो ये जो आपका नंबर हो गया अब m square माइनस n square कॉमा 2mn and m square plus n square, so this is a Pythagorean triple, so this number is a Pythagorean triple and you can check, ये आपकी जो कंडीशन आएगी वो आपकी करेक्ट होगी। आप इसको एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि दोनों जो क्वांटिटी आएंगी वो आपकी इक्वल आएंगी। ये इस टाइप के नंबर्स जो होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे, बट क्या सारे के सारे जो नंबर होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपल जो होंगे क्या सारे के सारे इसी फॉर्म के होंगे, तो ये आपका ट्रू नहीं है। तो मुझे एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है जहाँ पे मैं ये शो कर सकूँ कि हर एक एलिमेंट जो हर एक पाइथागोरियन ट्रिपल है वो इस फॉर्म के नहीं होते हैं, 9, 12, 15, और ये हम शो करेंगे कि इस फॉर्म का नहीं आएगा ये। अगर पॉसिबल सपोज हम मानते हैं कि ये जो है इस फॉर्म का है, ये पॉसिबल सपोज ये जो है इस फॉर्म का है, सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ सेकंड कंपोनेंट, तो 2mn विल बी इक्वल टू 12, सो इट विल बी 6, सो mn की वैल्यू जो आएगी वो आपके आएगी 6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी 6 आना है हमारे पास। तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो आपके पास आएंगे 1 एंड 1, 2, 3 एंड 6, यही फैक्टर होते हैं 6 के। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके जो मिलेंगे वो मिलेंगे पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -6, दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे या दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे, क्योंकि 1 इंटू 6, माइनस का 1 माइनस का 6 इज 6, और पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3, तो 2, 3 एंड -2 -3, तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिनका प्रोडक्ट जो है आपका 6 होगा। अगर ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो उसके बाद अब आप चेक करेंगे क्या m का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालेंगे क्या 9 की वैल्यू के इक्वल आएगा। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो क्या ये जो कंपोनेंट है आपका ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है क्या वो 9 के इक्वल होगा। तो 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, तो 9 के इक्वल है नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, क्या ये 9 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो इस फॉर्म का होगा। तो ये जो आपका एग्जांपल है 9, 12, 15, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपल, बट दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2mn m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नॉट एवरी Pythagorean triple is of the form m square minus n square 2mn and m square plus n square। तो हर एक पाइथागोरियन ट्रिपल जो है इस फॉर्म का नहीं होता है, बट जो आपके प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे, प्रिमिटिव में अभी मैंने बताया था कि कंटेंट जो जीसीडी बनाएगा और नॉन नेगेटिव होते हैं, बट एवरी primitive Pythagorean triple will be of this form। तो Pythagorean triple फाइंड आउट करने के लिए या primitive Pythagorean triples, अब मुझे क्लास का नाम तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास और क्लास का नाम, और मुझे फाइंड आउट करना है primitive Pythagorean triples। सो क्लास का नाम हम क्या लिखें,
तो अगर ये इतना बड़ा क्लास का नाम लिखेंगे तो बार बार हमें इसको लिखने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें कोई शॉर्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी कि हम क्या लिखेंगे। तो एक हम लिख सकते हैं PPT लिख सकते हैं, बट इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम फाइनली जो क्लास का नाम है वो हम डिफाइन करेंगे P ट्रिपल, ये हम लेंगे क्लास का नाम। तो इससे कुछ थोड़ा हमें समझ में आ जाएगा कि हम पाइथागोरन ट्रिपल्स पे हम थोड़ा काम करने वाले हैं। तो क्लास जो है, क्लास का नाम हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम डिफाइन करेंगे P ट्रिपल, दैट विल बी द नेम ऑफ द क्लास। तो अब P ट्रिपल हमने क्लास का नाम तो डिफाइन कर दिया है, बट ये हमें डाटा क्या स्टोर कराना है इसके अंदर। तो डाटा तो आपको, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपल्स तो आपके इसी फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे ABC टाइप के, जो कि सेटिस्फाई करेगा A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू C स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपका पाइथागोरन ट्रिपल कहलाता है, पाइथागोरन ट्रिपल कहलाएगा। बट प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल कब कहलाएगा? तो प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल ये आपका कब कहलाएगा? अगर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करता ही करता है, इन एडिशन ABC जो है आपका नॉन नेगेटिव होगा एंड GCD ऑफ ABC वो आपका 1 होगा। तो ये भी हमें चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे डाटा स्टोर कराना है क्लास के अंदर, तो मुझे 3 नंबर चाहिए ABC। तो हम जैसे हम डिफाइन करते हैं, अभी तक 2 सेक्शन हम डिफाइन करते हैं, एक तो हम डिफाइन करते हैं प्राइवेट और एक हम डिफाइन करते हैं पब्लिक। तो प्राइवेट के अंदर हम जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे आपके जो है इंटीजर्स, क्योंकि ABC जो है हम इंटीजर्स पे काम करने वाले हैं, ABC जो है आपके इंटीजर है, नंबर है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप आप ले सकते हैं, बट लॉन्ग मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लार्ज रेंज के लिए हम काम कर सकते हैं। इंटीजर की जो है लार्ज रेंज हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लॉन्ग डाटा टाइप। सो मुझे 3 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करवाने हैं यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप के। सो लॉन्ग A, लॉन्ग B, लॉन्ग C। तो A, B, C ये 3 मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कराने हैं विद इन द प्राइवेट क्लास। ओके, अब 3 वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर करा दिए। उसके बाद हम पब्लिक में हम क्या करते हैं? पब्लिक के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पॉइंट के अंदर डिफाइन किया था पॉइंट P, तो जैसे ही मैं P डिफाइन करता हूँ, एक आपका पॉइंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपका लोकेटेड होता है 0 0 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि आप पाइथागोरन ट्रिपल ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है हमें, तो एक मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि ऑटोमेटिक एक आपको पाइथागोरन ट्रिपल सेट करेगा, जहाँ पे एक नंबर आपको बाय डिफॉल्ट नंबर आपको देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि क्लास का नाम और जो मेथड का नाम होता है वो आपका सेम होता है कंस्ट्रक्टर के लिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे P ट्रिपल। अब P ट्रिपल तो आपने लिख दिया है, मेथड का नाम तो आपने लिख दिया है, और विदाउट एनी आर्गुमेंट। विदाउट एनी आर्गुमेंट ये हमने लिखा कि ये कोई भी आपका आर्गुमेंट नहीं लेगा, और बाय डिफॉल्ट हम कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट कराएंगे इसके अंदर ABC के अंदर। तो हम जनरली क्या क्या वैल्यू चूज करेंगे? तो ये भी आपका नंबर जो होता है 0 0 0, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पाइथागोरन ट्रिपल तो होता है, बट प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल नहीं होता है, क्योंकि प्रिमिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, GCD 1 चाहिए। तो 0 0 0 इज द पाइथागोरन ट्रिपल, बट इट्स नॉट ए प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल। एक आपके ये चॉइस हो सकती है, और एक आप ले सकते हैं 0 1 1, ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 1 का होल स्क्वायर। और एक आपका जो होता है, आपका ये होता है 3 4 5, ये भी होता है। तो सिंपलेस्ट यहाँ पे आपके जो तीनों इंटीजर हैं वो आपके ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आपके 0 भी इंक्लूडेड है। तो P ट्रिपल के हम अंदर क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे बाय डिफॉल्ट? तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को हम जनरली चूज करेंगे कि सो अगर आपने 2 वैल्यू अगर आपने पास कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लिखते हैं P ट्रिपल, सेकेंड कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे P ट्रिपल, और अब आपके पास 2 आर्गुमेंट आप पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
लॉन्ग m और n। तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे लॉन्ग m मैंने मान लिया और लॉन्ग में मैंने n मान लिया। तो दो आपने आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिए इंटीजर डेटा टाइप के। तो इसके अंदर हम ये, क्योंकि मुझे पाइथागोरन ट्रिपल डिफाइन करना है तो इस प्रकार के हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम दैट कि अगर हम डिफाइन करते हैं a को हम डिफाइन करते हैं m² माइनस n², b को हम डिफाइन करते हैं 2mn एंड c को हम डिफाइन करते हैं m² प्लस n²। ये हम डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, सो इन दिस केस it is also possible that a और b will be zero। क्यों? ये दोनों जीरो हो गए तो भी जीरो आ सकता है, या दोनों जीरो नहीं हुए नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें भी नेगेटिव आल्सो। फॉर एग्जांपल आपने पास कर दिया 0,1, 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का होना जाएगा, तो एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। बट हम क्या चाहते हैं, हम जो पाइथागोरन ट्रिपल जो है डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में, वो हमें चाहिए इस फॉर्म के a b c, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपका a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c का होल स्क्वायर। ऑल्सो हमें क्या करना है कि a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हम लेंगे, क्योंकि पाइथागोरन प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल हम डिफाइन करेंगे, प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल्स। तो इंटीजर्स जो होंगे आपके नॉन नेगेटिव होंगे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मुझे चाहिए, a b c की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव चाहिए। सेकंड, इनका जीसीडी भी मुझे 1 चाहिए, जीसीडी ऑफ a, b, c इज 1, ये कंडीशन मुझे चाहिए। और a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर विल बी c का होल स्क्वायर। तो a b c तो हमने डिफाइन कर दिया इस प्रकार से, तो ये तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। बट क्या नॉन नेगेटिव होगा? तो यहाँ पे जीरो भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, बट नेगेटिव का भी तो केस है हमारे पास यहाँ पे इस केस में, तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पे। और जीसीडी आपका जरूरी नहीं है कि वो आपका 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हम चाहते हैं अब, क्योंकि अगर 0 1,1 आप कंसीडर कीजिए या 1 0,1 आप कंसीडर कर कीजिए, तो ये आपका वैल्यू तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। जो सी की वैल्यू आएगी वो आपकी सेम वैल्यू देगा यहाँ पे। 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज सेम एज, ये वैल्यू आएगी आपके पास 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज 1 का होल स्क्वायर। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो इंटीजर्स जो है आपके ए बी सी वो इस फॉर्म के होंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नॉन नेगेटिव मुझे चाहिए और जीसीडी 1 चाहिए। और इन एडिशन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन ना हो, तो हम ये मान लेते हैं परमुटेशन हमें बार बार ना करने पड़े, तो हम कंसीडर करेंगे कि जो a है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। जो आपका जो पहला नंबर है वो छोटा होगा, सबसे छोटा होगा सेकंड नंबर से b से, और b जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू होगा c नंबर से। तो ऐसा हम यहाँ पे लेके चल लेंगे। जो पाइथागोरन ट्रिपल है वो आपके 3 नंबर जो है होल्ड करेगा। जैसे पब्लिक क्लास में हमने डिफाइन किया था गेट एक्स, तो p डॉट गेट एक्स, तो वो आपको x वैल्यू की p क्या x कंपोनेंट की वैल्यू रिटर्न करता है। सिमिलरली हमने डिफाइन किया था p डॉट गेट y, तो y कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट है a b c, तो हम यहाँ पे 3 मेथड डिफाइन करेंगे। तो एक मेथड जो होगा वो आपका होगा जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे वो भी आपका पाइथागोरन ट्रिपल नंबर होगा। तो एक तो हमें डिफाइन करना है, 3 फंक्शन डिफाइन करेंगे। जो पहला फंक्शन होगा वो आपका होगा गेट ए, जो कि ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे गेट बी, जो कि इस बी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तीसरा फंक्शन है वो हम डिफाइन करेंगे गेट सी, जो कि सी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो 3 फंक्शन हमें ये वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था पब्लिक के पॉइंट क्लास के लिए हमने p डॉट सेट x डिफाइन किया था, सेट y डिफाइन किया था। तो p डॉट सेट x, p डॉट सेट y।
एक्स की वैल्यू को अपडेट कराता है, ये वाई की वैल्यू को अपडेट कराता है। बट क्या हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पाइथागोरन ट्रिपल में अगर मैं डिफाइन करता हूँ, पॉसिबल सपोज मैं लिख देता हूँ पी डॉट, ये आपका नंबर होगा पाइथागोरन ट्रिपल नंबर डॉट सेट ए, और मैंने नंबर दे दिया ए की इसकी जगह मैंने दे दिया 2। तो जो आपका नंबर था, फॉर एग्जांपल ये 011 है, ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपल नंबर है। अब मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट करा दिया, ए की वैल्यू को मैंने अपडेट करा दिया 2,1,1, तो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपल मिलेगा मुझे? जरूरी नहीं है कि ये मेरा पाइथागोरन ट्रिपल मिलेगा अगर मैं ए को अपडेट करा देता हूँ, और मुझे चाहिए पाइथागोरन ट्रिपल नंबर्स। तो हम यहाँ पे ये पाइथागोरन जो सेट ए सेट बी सेट सी है, ये हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। दिस फंक्शन यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, सेट फंक्शन ये हम डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हम केवल गेट वाले फंक्शन डिफाइन करेंगे, सेट वाले यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद अब आपके पास दो नंबर हैं, दो पाइथागोरियन नंबर हैं, फॉर एग्जांपल a1 b1 c1, एंड एक आपका सेकंड नंबर है a2 b2 एंड c2, दो नंबर आपके पास। तो आपको चेक करना है क्या ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपल नंबर इक्वल है। ये आपका नंबर हो गया, मैंने मान लिया p1, ये आपका नंबर है p2। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, जैसे आपने उसके लिए किया था, पॉइंट क्लास के लिए किया था कि दो नंबर आपके इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम डिफाइन किया था इक्वल टू ऑपरेटर। तो सेम हम वैसे ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑपरेटर इक्वल टू, एंड फिर ये जो है आपका आर्गुमेंट इधर आर्गुमेंट लेगा और एक आपका आर्गुमेंट होगा जिस पे आप काम करेंगे, जिसको चेक करना है। सो इक्वल टू चेक करेंगे और एक आप चेक करेंगे कि ये इक्वल नहीं है, तो हमने इस ऑपरेटर का हम यूज कर लेंगे। अगर इक्वल होंगे तो उसका नेगेशन ले लेंगे, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है उसका नेगेशन यानी कि इक्वल। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑपरेटर और नेगेशन ऑफ दिस, यानी कि ये हमें चेक करना है कि जो पहला नंबर है वो आपका सेकंड नंबर पाइथागोरन ट्रिपल नंबर के इक्वल नहीं है। इन एडिशन टू दैट वी विल डिफाइन अनदर ऑपरेटर जिसका नाम होगा ऑपरेटर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि हम चेक करेंगे कि दो आपके नंबर हैं p1 और आपका सेकंड नंबर है p2। तो इन दिस केस वी वांट टू चेक कि p1 आपका लेस देन है p2 से। तो हमें चेक करना है कि p1 जो नंबर है वो लेस देन है p2 से। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे बैक से, यानी कि जो आपका जो लास्ट कंपोनेंट है c1, यहाँ से हमें चेक करना है। तो लेस देन शो करना है कि पहला कंपोनेंट लेस देन है इसके सेकंड कंपोनेंट से। तो c1 हैज टू बी लेस देन c2, ये हमें चाहिए। तो अगर c1 की वैल्यू लेस देन हुई c2 से, c1 बड़ा हो गया c2 से, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे फॉल्स वैल्यू, दैट इज p1 जो है आपका लेस देन नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये जो होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सो हम कंपेयर करेंगे, पहले c को कंपेयर करेंगे, c1 एंड c2 को। तो अगर c1 की वैल्यू अगर बड़ी हो गई c2 से, सो दे p1 इज लेस देन p2, सो इट विल बी फॉल्स। तो अगर अब हम चेक करेंगे कि c1 लेस देन है c2 से, अगर c1 की वैल्यू लेस देन हुई तो हम कहेंगे कि यस p1 जो है लेस देन है p2 से। सो इन दिस केस वी विल रिटर्न द ओके। बट व्हाट हैपेंड व्हेन c1 इक्वल टू c2? दोनों की वैल्यू जो है इक्वल हो गई, c1 भी c2 के इक्वल हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हमें क्या करना है, हम b1 को और b2 को चेक करेंगे। अगर c1 c2 की वैल्यू इक्वल हो गई तो इस केस में हम चेक करेंगे कि b1 जो है वो आपका लेस देन है b2 से। अगर b1 लेस देन हुआ b2 से, देन वी विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। अगर ये भी लेस देन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपका इक्वल हो सकता है। तो अगर ये भी इक्वल हो गया, सी भी इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे c1 भी इक्वल है c2 के और b1 भी इक्वल है b2 के, तो आपका a1 जो है वो भी आपका इक्वल टू हो जाएगा a2 के इक्वल। सो ये हमने हेडर फाइल डिफाइन की है p ट्रिपल डॉट h से। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ नॉट डिफाइंड p triple underscore h, then we are going to define this header file. Hash include iostream using namespace std
और अब की बार हमने यहाँ पे कमेंट में डिस्क्रिप्शन लिखा है कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 7 में लिखा कि ए पी ट्रिपल रिप्रेजेंट ए रिड्यूस्ड पाइथागोरियन ट्रिपल। रिड्यूस का क्या मतलब है ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि ए पी ट्रिपल रिप्रेजेंट ए रिड्यूस्ड पाइथागोरियन ट्रिपल दैट इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए बी सी, यानी कि ए बी सी इस टाइप के आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ए बी सी जो होंगे वो आपके नॉन नेगेटिव होंगे। एंड ये आपका किस फॉर्म का होगा, a will be greater than equal to 0, less than equal to b, less than equal to c। ये आपका इस फॉर्म का होगा इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फॉर विच a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एंड आल्सो दे आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि a b c विल बी इक्वल टू 1। तो ये मतलब है यहाँ पे हम ऐसे डिफाइन करेंगे। 3 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं a b c, जो कि आपके नॉन नेगेटिव होंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पाइथागोरियन वाली। जीसीडी 1 चाहिए, ये तो हमें पता है डेफिनेशन होती है पाइथागोरियन ट्रिपल्स के लिए, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स के लिए। इन एडिशन हम ये कंडीशन भी चेक करेंगे कि ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नॉन नेगेटिव में आ गया ये। उसके बाद ए जो है वो आपका लेस देन होगा बी से, और बी जो है लेस देन इक्वल टू होगा सी से। तो हमें ऐसे नंबर डिफाइन करने हैं। द रिलेटिवली प्राइम रिक्वायरमेंट मीन्स दैट वी ओनली डील विद द प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स। वी अलाउ 0 0 0, इसको हम यहाँ पे अलाउ करेंगे बाय डिफॉल्ट के लिए। तो उसके बाद हमने लिखा है क्लास। ये आपका क्लास कीवर्ड हो गया। क्लास का नाम है पी ट्रिपल। उसके अंदर हमने डिफाइन किया प्राइवेट के अंदर 3 वेरिएबल हमें चाहिए, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू c। 3 नंबर हमें चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपका सबसे छोटा इंटीजर होगा, उसके लिए हमने लिखा सॉर्टर लैग ऑफ द ट्रिपल। सो लॉन्ग ए, फिर आपका ये हमने लिखा लॉन्गर लैग ऑफ द ट्रिपल लॉन्ग बी, और ये आपका है हाइपोटेन्यूज, फाइन कर लिया हाइपोटेन्यूज लॉन्ग सी। उसके बाद हमने लिखा है एक मेथड लिखा है वॉइड रिड्यूस। तो जो आपके नंबर आएंगे हमें इस प्रकार से चाहिए, a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू c, और वो आपकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये जो है हम रीअरेंज करेंगे। हम यहाँ पे जैसे हमारे पास 0 1 1 है, तो मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे? ओके, मेरे पास 1 0 0 1 0 1 1 ये है, ये भी आपका पाइथागोरियन है, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल नंबर है, बट मुझे इस फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कराएंगे। तो a और b की वैल्यू को हम इंटरचेंज कराएंगे यहाँ पे। तो ये जो काम करने वाले हैं हम यहाँ पे इसमें मेथड में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका कंस्ट्रक्टर है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका पी ट्रिपल, और यहाँ पे हमने इसी के अंदर डिफाइन कर दिया आपकी बार हेडर फाइल में ही a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर चाहिए था सेकंड कंस्ट्रक्टर, उसके लिए हमने यहाँ पे कमेंट में लिखा है। तो जो सेकंड कंस्ट्रक्टर होगा जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा। तो कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स जो है पेयर ऑफ इंटीजर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। गिवन इंटीजर्स m एंड n, 2 आपको इंटीजर नंबर गिवन होंगे m एंड n, and we make a Pythagorean triple by taking the lags of 2mn and m square माइनस n square, यानी कि हम फॉर्मूले में डिफाइन करेंगे। एंड और एक आपका जो c वैल्यू होगा वो आपका होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि आपने m और n की वैल्यू पास करी है और आप इसका यूज करेंगे, इनका आपको यूज करना है टू डिफाइन ए पाइथागोरियन ट्रिपल। ठीक है। वी देन मेक श्योर दैट 3 नंबर्स आर नॉन नेगेटिव एंड नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि जो आपके जो नंबर आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको c मानता हूँ, तो a b c तो आ गए हैं आपके, बट आपको क्या चेक करना है क्या ये इस फॉर्म के हैं या नहीं है। अगर इस फॉर्म के नहीं है तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आप स्वैप करा सकते हैं, स्वैपिंग ऑफ दिस नंबर a और b को आप स्वैप करा सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए। आल्सो इनका जीसीडी मुझे क्या चाहिए, जीसीडी जो ऑफ ए बी सी मुझे 1 चाहिए। और हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर जो है जीसीडी ऑफ 2 नंबर है a कॉमा बी इज 1 डी है, तो हमने नंबर थ्योरी का रिजल्ट किया था कि जीसीडी ऑफ a बाई डी कॉमा बी बाई डी
जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है ए बी सी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हम निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो आपका 1 होगा इस केस में। तो आपका जो लास्ट वाला है वो भी आपका 1 आ जाएगा। देन वी डिवाइड आउट बाय द जीसीडी। फॉर एग्जांपल p ट्रिपल 2,1 आपने कॉल किया है, तो m की वैल्यू आपने पास की है यहाँ पे 2, n की वैल्यू आपने पास की है 1। तो अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू m इंटू n यानी कि 2 इंटू 1, और लास्ट वाला जो टर्म था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट गिव मी 3 एंड 4 एंड 5। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 3 4 5। सो शॉर्टर लेंथ ऑफ द ट्रिपल लॉन्ग गेट ए कांस्टेंट, ये हमने पता है क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपका पाइथागोरन ट्रिपल है उसके आर्गुमेंट को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट वैल्यू रिटर्न करानी है। तो हमने रिटर्न करा दिया रिटर्न ए। सिमिलरली गेट बी के लिए रिटर्न बी, गेट सी के लिए रिटर्न सी। सो गेट ए बी एंड सी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, गेट ए गेट बी गेट सी, ये मेथड हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो आपका ऑपरेटर है, इफ द p ट्रिपल इज लेस देन द अनदर नंबर, दो नंबर होंगे आपके p1 और p2, हमें चेक करना है लेस देन। तो जो है हम स्टार्ट करेंगे c से चेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर देन b से चेक करेंगे। दैट इज वी फर्स्ट कंपेयर द हाइपोटेन्यूज, इफ दे आर इक्वल देन वी कंपेयर द लॉन्ग लेग, और यहाँ पे आपने लिखा पैरामीटर गेट द अनदर ट्रिपल जो आपको देना है, और रिटर्न कराएंगे हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू। p1 लेस देन है p2 से, तो वी विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न बूल डेटा टाइप ऑपरेटर लेस देन, और ये आपका कांस्टेंट p ट्रिपल एंड परसेंट दैट, जिसको आप पास करेंगे और चेक करना है आपको कि ये आपका नंबर जो है लेस देन है जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे। एंड कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है जो आप वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं होने देगा, और ये जिस ऑब्जेक्ट पे आप चेक करेंगे काम करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं होने देगा। उसके बाद हमें चेक करना है कि दो नंबर जो है आपके इक्वल हैं। इफ द p ट्रिपल इज इक्वल टू द अनदर, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे बूल ऑपरेटर इक्वल टू कांस्टेंट p ट्रिपल एंड दैट कांस्टेंट, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि दो आपके नंबर इक्वल हैं। तो दोनों नंबर इक्वल कब होंगे, जब a b एंड c बोथ 3 नंबर्स आर इक्वल। तो ये हमने चेक करेंगे रिटर्न a इक्वल टू डैट डॉट a एंड b इक्वल टू डैट डॉट b एंड c इक्वल टू डैट डॉट c। उसके बाद हमें चेक करना है कि इक्वल नंबर जो है आपके इक्वल नहीं है, तो इसका हम यूज करेंगे जो अभी हमने डिफाइन किया है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे नेगेशन ऑफ स्टार दिस इक्वल टू दैट। तो हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे स्टार दिस यानी कि जिस ऑपरेटर जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे उसका रेफरेंस है यहाँ पे, और इक्वल टू जो वैल्यू आप पास करेंगे यहाँ पे, तो दोनों को आप चेक करेंगे पहले इक्वल है या नहीं है, फिर उसका हम नेगेशन ले लेंगे। तो हम चेक करेंगे कि p1 इज नॉट इक्वल टू p2। उसके बाद लास्ट हमें क्या करना है, जैसे हमें डिफाइन करना था सी आउट p, तो आपको ये है पाइथागोरन ट्रिपल नंबर आपको सेंड करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ABC। तो इसके लिए हमने लिखा है आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, एंड उसके अंदर हमने आर्गुमेंट दिए हैं जो हम जैसे देते हैं जनरली, आउटपुट स्ट्रीम एंड परसेंट OS कांस्टेंट p ट्रिपल एंड परसेंट PT, और एंड वी हैव डन द एंड ऑफ 5।